भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तो कभी तो भोले बाबा हंसने लगते थे और कभी भोले बाबा रोने लगते थे। तो सती ने भोले बाबा से पूछा कि बाबा ये आपकी स्थिति क्यों है? तो भोले बाबा बताते हैं कि सती, मेरे जो इष्ट देव है ना, बोले हाँ। कहा कि मेरे इष्ट देव इस पृथ्वी पर आ गए हैं और जब उनको कोई कष्ट होता है, कोई कष्ट मिलता है तो मुझे दुख होता है, और जब मेरे प्रभु को कोई सुख मिलता है तो मुझे आनंद प्राप्त होता है। और मेरे प्रभु की कथा श्री अगस्त्य जी के यहाँ पर कुंभोज ऋषि कह रहे हैं। तो वही सारा दृश्य मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे मन में चल रहा है। तो सती ने कहा था कि प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप वहीं पे चल के कथा सुन लीजिए। तो बोले बाबा माता सती को लेकर के चले, और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभोज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे मुनि अखिलेश्वर जाए, पूजे मुनि अखिलेश्वर जाए। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभोज ऋषि पाए। त्रेता युग चल रहा है और भोले बाबा माता सती को लेकर के चले, और कहाँ पहुंचे? अगस्त ऋषि के आश्रम में, जहाँ पर श्री कुंभोज ऋषि महाराज राम कथा का वाचन कर रहे थे। जैसे ही भोले बाबा ने आश्रम में प्रवेश किया और कुंभोज ऋषि की दृष्टि जो भोले बाबा पर पड़ी, तो कुंभोज ऋषि ने अपना आसन छोड़ दिया और दौड़े और भोले बाबा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। यहाँ तक तो ठीक, लेकिन भोले बाबा के चरणों को धुलने के लिए कुंभोज ऋषि एक चम से जल लाए और भोले बाबा के चरणों को धुल लिए, और साथ में माता सती के भी चरणों को धुल ली। जैसे ही सती के चरणों को धुला तो सती के मन में अभिमान आ गया। सती के मन में अभिमान क्या आया? सती सोच रही है कि ये खुद तो मेरे चरणों को धुल रहे हैं, ये मुझे क्या कथा सुनाएंगे। ये खुद ही तो मेरे चरणों को धुले हैं, ये मुझे कैसी कथा सुना सकते हैं। अगर ये अभिमान किसी के अंदर बैठ जाता है ना, ये खुद तो बच्चे जैसे दिख रहे हैं, मुझे क्या कथा सुनाएंगे, ये तो दिखने में अच्छे नहीं लग रही है, ये कैसे कथा सुनाएंगे। अब चाहे वो कितनी भी अच्छे तरीके से कथा सुनाए, लेकिन अब आपके बुद्धि में कथा बैठने वाली नहीं है, क्योंकि अभिमान बैठ चुका है, और जहाँ अभिमान बैठ जाता है वह परमात्मा का नाम नहीं बैठ पाता है। और कुंभोज ऋषि ने भगवान भोलेनाथ के स्वागत के लिए अपना आसन छोड़ा। क्यों? जबकि व्यासपीठ की मर्यादा होती है कि चाहे भले ही प्रधानमंत्री क्यों ना आ जाए, लेकिन जो व्यासपीठ पे विराजमान होते हैं वो व्यासपीठ को छोड़ नहीं सकते, और ना व्यासपीठ से वो किसी को प्रणाम कर सकते, क्योंकि ये भगवान का आसन है। अब इस आसन पे जो भी बैठा है वो पूजनीय है, उससे बड़ा पूजनीय
और कोई नहीं। फिर कुंभज ऋषि ने उस मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया? तो कहा कि कुंभज ऋषि को पता था कि जो राम कथा वो कह रहे हैं, उस राम कथा के प्रथम रचयिता भोले बाबा ही तो हैं। कौन है? प्रथम रचयिता है भोले बाबा। और प्रथम रचयिता तो ठीक, लेकिन प्रथम प्रणेता भी है। जिसने रामचरितमानस को लिखा हो, जिस ग्रंथ को लिखने वाले सामने आएंगे तो फिर तो आसन छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए कुंभज ऋषि ने आसन छोड़ के भोले बाबा का सम्मान किया, लेकिन सती के मन में अभिमान बैठ गया। ऐसा अभिमान बैठा कि सती कथा में तो बैठी रही, लेकिन सती के अंदर कथा नहीं बैठी। और जब यह अभिमान किसी के अंदर बैठ जाता है तो फिर भैया कथा में आने से कुछ नहीं होता। कथा में आने से कुछ नहीं होता है। आप 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए इस कथा में बैठे रहें और कथा आपके हृदय में ना बैठे तो फिर क्या फायदा है जो 4 घंटे यहाँ पे आके आपने बर्बाद की। 4 घंटे में अगर एक भी बात आपको समझ में आ जाए और एक भी बात आप अपने जीवन में लागू कर लें तो वो 4 घंटे की कथा सफल हो जाती है। कथा में बैठने से कुछ नहीं होता है। जब तक कथा हृदय में नहीं बैठेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सती कथा में बैठी रही, लेकिन सती के हृदय में कथा नहीं बैठी तो बाबा तुलसीदास ने सती का नाम हटाते हुए लिखा, राम कथा मुनिवर बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। कि प्रभु की कथा को कुंभज ऋषि ने कहा, लेकिन उस कथा को सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा ने सुना, सती का नाम कहीं पर नहीं आया। इधर भोले बाबा कथा को श्रवण करके और वहां से आज्ञा लेकर के चले। भोले बाबा जा रहे थे और भोले बाबा ने क्या देखा? एक जंगल में प्रभु श्री राम नर लीला कर रहे हैं। सीता का हरण हो चुका है। राम सीता सीता कह के जंगल में भटक रहे हैं, साथ में लक्ष्मण भैया हैं। जैसे ही ये देखा वैसे ही भोले बाबा ने वहीं से दंडवत किया, एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर के दंडवत करते हुए कहा, प्रभु हो जय सच्चिदा नदी जग पावा, अस कहीं चले उमनो सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुध सरथ अजर बिहारी। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भोले बाबा ने कहा, जय हो सच्चिदानंद तुम्हारी सदा ही जय हो। जैसे ही श्री राम को भोले बाबा ने प्रणाम किया, सती ने भोले बाबा से प्रश्न किया कि बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे देवादि तुम्हारा यश गावे, नभ मंडल शीश नवाता है, और ऐत्र लोकी क्यों प्रणाम किए ये राजकुमार कहलाता है। अरे सारे देवगण तो तुम्हारा यशगान करते हैं, यहाँ तक कि नव मंडल भी आपको शीश झुकाते हैं, फिर आप इन दशरथ पुत्रों को प्रणाम क्यों कर लिए? देखो यही होता है, जब अभिमान बैठता है ना तो फिर यही होता है कि सामने भगवान खड़े हैं लेकिन अभिमान हृदय में है, इसलिए भगवान को पहचानने में असमर्थ हैं सती। भोले बाबा ने समझाया कि सती
ये मेरे इष्ट देव हैं श्री राम। तो कहा ये रो क्यों रहे हैं? कहा कि इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया है, ये इसलिए रो रहे हैं, ये इसलिए रो रहे हैं। सती ने कहा कि बाबा, अरे सबको पता है कि सीता को रावण लेके गया है और इसमें रोने की जरूरत कहाँ है? जाइए और रावण के यहाँ से सीता को लेके आ जाइए, इतना सब बखेड़ा करने की क्या ही जरूरत पड़ी है। भोले बाबा ने कहा कि सती, प्रभु नर लीला कर रहे हैं। सती मानने को तैयार नहीं है, बार बार तर्क वितर्क करती जा रही है। तो भोले बाबा ने कहा कि सती, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। अगर आपके हृदय में अत्यधिक संशय है, फिर हमसे तर्क वितर्क ना करो और जा करके मेरे प्रभु की परीक्षा ले लो। जैसे ही कहा कि परीक्षा ले लो, तो सती ने एक बार भी मना नहीं किया कि मैं परीक्षा नहीं लूंगी, और परीक्षा लेने के लिए सती तैयार हुई। और वहां से आगे बढ़ी सती, और सती सोचती है कि मैं कैसे परीक्षा लूं। सती के मन में ख्याल आया कि मैं सीतावन के भगवान की परीक्षा लूंगी। अगर ये वास्तविक भगवान होंगे तब तो मुझे पहचान लेंगे, और अगर ये भगवान नहीं हुए तो फिर हाय सीता सीता कह के। और भाभी जी तो वो बैठी हैं, भाभी देखो वो बैठी है। अरे श्री राम प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, ये भाभी नहीं है, ये भाभी नहीं है, फिर कौन है? कहा कि ये भाभी है। कौन है ये? भाभी। और ये इतनी बड़ी भाभी है कि स्वयं त्रिलोकीनाथ से नहीं सवाली गई। अगर ये भोले बाबा की बात मानती तो क्या यहाँ पे सीता का रूप लेकर के बैठती? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु तब भी थोड़ा तो इनका परिचय लिया जाए, थोड़ा तो बातचीत कर लो। तो भगवान आगे बढ़े और सती से जाकर के भगवान ने कहा कि सती, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, और विपन अकेली फिरहु के हेतु। आगे की पीछे की बात छोड़ो, है पति की बात तो तब माने जब पति कुछ कह पाए, कह ही नहीं पाते। और कई कई जगह पे तो इतना आतंक है पत्नियों का, पूछो मत। अच्छा, अब तो पता है सोशल मीडिया का जो जमाना चल रहा है ना, यूट्यूब, शाम को आप फोन बंद करके लेटो और सुबह जब उठो ना, और जैसे ही आप फोन को खोलो, यूट्यूब खोलो, तुरंत निकल के आ जाता है कि फलानी पत्नी ने अपने पति के टुकड़े करके ड्रम में भर दिया। ये सब निकल के आता है। सोचो, इतना आतंक है। और ये आतंक क्यों है? क्योंकि संस्कार अच्छे नहीं मिले हैं। पहले की हमारी माताएं कभी भी अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। आज तो पति देव अगर कुछ बोलते हैं तो एक बोलने पर तुरंत ही फोन लगा देती हैं, 112 नंबर डायल किया, सीधा पुलिस की गाड़ी बुला ली। ये सब जो आप करते हैं, इसमें इज्जत किसी और की तो नहीं जाती होगी, इसमें इज्जत बाहर वाले की नहीं जाती है, सम्मान बाहर वाले का नहीं जाता है। सबसे आपको लगता जरूर होगा कि हमने ससुराल वालों की बेइज्जती कर ली और हमने इनको नीचा दिखा दिया। नहीं, ससुराल वाले नीचे नहीं दिखाई आपने अपने पीहर वालों को नीचा दिखा दिया, आपने अपने मायके वालों को नीचा दिखा दिया, अपने माता पिता के परश को नीचा दिखा दिया, उनके संस्कारों को तुमने नीचा दिखा दिया। अगर आप अच्छे घर की होती तो आप ये सब ना करती, अच्छा संस्कार मिला होता तो ये ना करती।
कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी रह गई है, इसीलिए आप ये सब कर रही हैं। और जैसी सती आगे बढ़ी तो श्री राम प्रभु ने थोड़ी माया को इशारा किया। अब जिधर भी सती देखे चारों तरफ राम लक्ष्मण नजर आने लगी। सती बीच मार्ग में घुटनों में सर दे के बैठ गई। पश्चाताप हो रहा है, मैंने ये क्या किया। भोले बाबा ने इतना समझाया, मैं क्यों नहीं मानी। पश्चाताप हो रहा। सती सीता का वेश त्याग करके भोले बाबा के पास में आई और भोले बाबा ने पूछा कि सती ले आई परीक्षा। सती ने क्या कहा कि कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, जो तुम कहा सो रसाना होई, जो तुम्हें कहा दो मिटाना होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई, मोरे हृदय अति सोई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। सती झूठ बोली और सती ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाही। अरे जो तुम कह सुम रसा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। किसने कहा मैंने परीक्षा ली? मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे उस वक्त मेरे अंदर संशय भर गया था, अभिमान आ गया था, इसलिए मैं भगवान को प्रणाम करना भूल गई थी। इस बार गई हूँ, मैं प्रणाम करके आई हूँ। भोले बाबा ने सोचा, मैं तब से समझा रहा था, सती की समझ में नहीं आया। इतनी जल्दी सती के मन में ये भाव कहाँ से जागृत हो गया। भोले बाबा को भरोसा नहीं हुआ। आकर देखा तो भोले बाबा ने कहा क्या देखा। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर्भयउ विषाद विशेखा। सती ने ऐसे वैसे भगवान की परीक्षा नहीं ली। सती ने क्या किया? सती ने तो सीता का वेश धारण करके भगवान भोलेनाथ की परीक्षा ली। जैसे ही भोले बाबा ने ये दृश्य देखा तो भोले बाबा ने कहा कि सती तुमने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, मैंने हर गलती को माफ किया, लेकिन ये गलती माफी काबिल बिल्कुल भी नहीं है। और भोले बाबा ने उसी समय संकल्प ले लिया। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट मोहे नाही। भोले बाबा ने संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर के द्वारा सती के साथ मेरा कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहेगा। आज से सती मेरी माँ और मैं सती का पुत्र रहूंगा। रखना है जब तक सती वेश, मैं पुत्र का भाव दिखाऊंगा। तुम मात मेरी कहलाओगी, मैं पुत्र तेरा कहलाऊंगा। संकल्प ले लिए भोले बाबा। और भोले बाबा ने एक संकेत दिया, एक उदाहरण दिया। क्या कहा कि किसी को एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, माने तो ठीक, लेकिन चौथी बार उसको नहीं, अपने आप को समझाओ। अगर बार बार समझाओगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं है। अपने आप को समझा के और पीछे हट जाना चाहिए। अगर आप किसी के पीछे ज्यादा लग जाते हो ना, तो फिर वो आपको फालतू समझने लग जाते हैं। फिर वो, ये दुनिया ऐसी है कि इस दुनिया में अगर आप किसी को अत्यधिक सम्मान दोगे, अत्यधिक प्रेम दोगे, तो फिर वो आपको एकदम से पागल समझने लग जाते हैं। इसलिए सम्मान उतना ही दो जितना सामने वाला व्यक्ति उसको पचा सके। सम्मान और प्रेम हर किसी से पचता नहीं है।
सम्मान और प्रेम अगर अत्यधिक किसी को दे दिया जाए तो वो पचा नहीं पाता है, इसलिए उतना ही दो जितने लायक है वो। जब तक आपका सम्मान है तभी तक आप उसका सम्मान करो, जब आपका सम्मान खत्म हो जाए तो तुम भी उसका सम्मान खत्म कर दो। जब तक आपके प्रति किसी का प्रेम है तभी तक आप उसको प्रेम करो, और जैसे ही वो दिखावा करने लग जाए वैसे तुम भी पीछे हट जाओ। किसी ने कहा कि तुम हमसे कितना प्रेम करते हो, बोले तुम जितना तुम करते हो उतना हम करते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा तुम भी हमसे टाइम पास कर रहे हो। मतलब अपना अपना सबका अलग अलग रहता है, जो भाव है ना वो सबका अलग अलग है, इसलिए उतने ही मिलो जितना सम्मान बना रहे। सती को भोले बाबा ने इतना बढ़ावा दिया कि अंततः सती ने भोले बाबा का एक तरह से अपमान ही तो कर दिया, जो भोले बाबा की बात को नहीं मानी। और भगवान की परीक्षा ऐसे नहीं, सीता का रूप धारण करके ली। तो भोले बाबा ने सती को न समझा के अपने आप को समझाया और सती का परित्याग कर दिए। भोले बाबा सती को लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भोले बाबा समाधि में चले गए।